फातू 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 कुछ नहीं हुआ, फातू कुछ नहीं हुआ, आंखें खोलो, आंखें खोलो। राजू, ये फाइबर के बारे कहाँ रह गए? पहुंचे क्यों ना अब तक? गॉड, अब मैं क्या करूं? इस फालतू के चक्कर में कहीं अयान को कुछ ना हो जाए। और बढ़ती जा रही है, बाहर जाने का एक ही रास्ता है, तुम्हें हिम्मत नहीं हार रही, मेरे लिए उठना होगा तुम्हें। कम ऑन। फातू, तुम हार नहीं मान सकती, तुम्हें मेरे लिए यहाँ से सेफली निकलना होगा। हाँ, कब? आराम से। मार्ट सबसे हमारे साथ चल। कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरा दिमाग खराब है, थारे को ऐसी हालत में छोड़कर मैं कैसे जा सकूं? फालतू, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। ऐसी मनोज बातें मत करो, हम दोनों साथ में यहाँ से निकलेंगे फिर चल। फालतू, ये पॉसिबल नहीं है। फालतू, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें जाना होगा। कम ऑन, कम ऑन। फालतू, 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 आंखें खोलो। फालतू, फालतू, फालतू। फालतू बहना, चल। फालतू, फालतू, आंखें खोलो। लाडो, ठीक है ना तू? फालतू, प्लीज आंखें खोलो। पानी लेकर आओ। अंतिमा, पानी लेकर आ जल्दी। फालतू, पानी। फालतू, बापू साहब, हाँ हाँ लाडो, हम दोनों सही सलामत है और बच्चे? बच्चे भी ठीक है। जब तक हम दोनों साथ हैं ना, आपकी इज्जत पे कभी आंच नहीं आने देंगे। हमारी छोरी, तू ठीक है ना? अभी कैसा लग रहा है? बस हमारे को अब ये जानना है कि ये सब किया किसने। हमारे को जानबूझकर किसी ने वहां पर बंद किया था। अंधेरे की वजह से मैं उस इंसान का बस चेहरा ना देख पाई। किसने किया है ये? फालतू, मैंने ना स्टोर रूम में चूहे देखे और मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। तुम प्लीज जाकर देख लोगी? तनिषा जी, है नहीं हमारे को अंदर भेजा था ना? हाँ, वहां से आवाजें आ रही थी, शायद बच्चे रहे होंगे। मुझे लगा चूहा है, इसलिए मैंने तुम्हें। तुम मुझ पर शक कर रही हो फालतू? फिर किसने किया? ये लोग इस हद तक तो ना जावेंगे। ये घटिया हरकत जिसने भी की है फालतू को नुकसान पहुंचाने के लिए, हमें पता करना होगा वो कौन है। क्या हुआ इसे? क्यों कॉल कर रहे हो? कहाँ आग लग गई है? तनु, वही पूछने के लिए मैंने तुम्हें कॉल किया है। फालतू के घर पे आग लग गई है क्या? इसे कैसे पता चला आपके बारे में? हेलो, हेलो तनु, हेलो तनु, आर यू देयर? हाँ, वो स्टोर रूम में आग लग गई थी, पर अभी सब ठीक है।
लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? वो मार्ट के एक स्टाफ मेंबर ने बताया। वो ये भी बता रहा था कि फालतू आग में फंस गई और अयान भाई उसको बचाने के लिए आग में कूद गया। इज दैट ट्रू? यस। यार तनु, इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ सर, और यहाँ पर भी अब सब कुछ ठीक है। आग बुझ गई है। थैंक गॉड तनु। पर तनु, जैसा मुझे वो बता रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूर कोई है जो फालतू को मारना चाह रहा था, वरना उसके अंदर जाने के बाद कोई दरवाजा क्यों बंद करेगा बाहर से? मुझे क्या पता सर, अब पुलिस आई है, पूछताछ करेगी तो पता चल जाएगा ये किसने किया। तनु, तुम पक्का ठीक हो ना? तुम इतनी चिढ़ी हुई क्यों? वो बस ऐसे ही, जब से यहाँ आई हूँ इतनी अफरा तफरी है। पहले इवेंट था, फिर ये आग लग गई, और अब पुलिस, तो बिल्कुल भी रेस्ट करने का मौका ही नहीं मिला। ओके रिलैक्स। तुम्हें आग से लगी तो नहीं है ना? कोई चोट वोट लगी हो तो बता दो मुझे। मैं आग? कैसे आग? और तनु वहां क्या कर रही है? क्या क्या इक्तरपुर में आग लगी है क्या? बोलो सेठ, बताओ मुझे। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है सविता? मैं इक्तरपुर में आग लगी। अभी सिट को मैंने तनु से बात करते हुए सुना। सिट बताओ ना हमें प्लीज। अरे बताना बेटा, क्या हुआ? बड़ी माँ, आपने सही सुना। फालतू के घर में आग लग गई थी, जिसमें जलने से बाल बाल बचाए भाई। आज शाम को भी किसी ने रस्सी को आग लगा के उसे कमजोर करने की कोशिश की। उसके बाद यूं कमरे को बाहर से लॉक करके अंदर आग लगा देना कि बहुत ज्यादा हो रहा है। जिसने भी किया है जानबूझ के किया है ताकि फालतू को नुकसान पहुंचा सके। सर, मैं चाहता हूं आप सबसे पूछताछ करें। आपकी तहकीकात में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये कौन है? ये हमारी मेहमान है। ये पास में जो जेएम मार्ट है उनकी मालकिन है। ये अपने काम से आई हैं और हमारे गेस्ट हाउस में ही ठहरी हैं। सर, ये सब जिसने भी किया है उसने कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ा होगा। आप प्लीज ध्यान से चेक कीजिए सर। जितनी बुरी तरह से यहाँ पे आग लगी है, सबूत मिलना तो बहुत मुश्किल है। फिर भी हम ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या हाथ लगता है। वैसे आपकी किसी से दुश्मनी या फिर किसी पे शक, या फिर कोई आपको नापसंद करता हो? अरे इंस्पेक्टर साहब, हमारी छोरी तो इतनी प्यारी है, जहाँ भी जावे ना सबने अपना बना लेवे। इससे किसी की कैसी दुश्मनी? सर, केन मिला है। शायद इसी से आग लगाई गई हो। इसके फिंगरप्रिंट्स ले लो। जी सर। देख फालतू, हमारी लाडो रानी, मैं थारे को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, मगर फिर ना माता रानी की कृपा हुई हमारे पे, मैं बिल्कुल बदल गई। और मैं तो थे के और अनायन जी के रिश्ते से भी बहुत खुश हूँ। मैं थारे को ताना मार सकूं, मगर थारी जान ना 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 जान ना ले सकूं। हाँ फालतू, तुम्हारी भतीजी है। हाँ, परिवार में थोड़ी हिटपिट है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम इतनी प्रिय हरकत कर सकते हैं तुम्हारे साथ। सर, मेरी मॉम यहाँ के कमिश्नर को बहुत अच्छे से जानती है। अगर आप चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं, थोड़ी हेल्प मिल जाएगी इन्वेस्टिगेशन में। आफ्टर ऑल इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, किसी की जान जा सकती थी इससे। और मदद चाहिए तो मैं आपसे बात कर लूंगा मैडम। फिलहाल अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी है, और आप एक बार और सोच लीजिए, किसी पे कोई शक, कोई घर वाला या बाहर वाला। ना इंस्पेक्टर साहब, घर का तो कोई ना हो सके, और अगर बाहर वाले की बात है ना तो चाहे पप्पी से पूछताछ करो। वैसे भी हमसे दुश्मनी निभाने का एक मौका ना छोड़ता। क्या पता इस बार भी वही हो।
पता नहीं ये लड़की मेरे बेटे से और क्या क्या करवाएगी। माँ देखा ना आपने, उस लड़की को बचाने के लिए अयू आग में कूद पड़ा। पता नहीं ये लड़की और क्या क्या कराएगी। तू शांत हो जा सविता। सिद्धार्थ ने कहा ना कि अयान ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। माँ आप अयू को फोन लगाइए प्लीज, मुझे उसकी आवाज सुननी है। प्लीज लगाइए ना फोन। तू ही कर लेना फोन, उसे भी तेरी आवाज सुन के अच्छा लगेगा बेटा। दादी, क्या सच में ऐसा प्यार होता है? ऐसा दीवानापन तो मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखा। कैसे हीरो की तरह अयान भाई फालतू का हाथ थाम कर सारे घर वालों के अगेंस्ट खड़ा हो गया और उसको बचाने के लिए आग में खुद कूद गया, अपनी जान की परवाह किए बगैर। उसको देख के ही पता चलता है कि फालतू के लिए उनका प्यार कितना सच्चा है। बड़ी माँ, आप एक बार सोचिए, ऐसा प्यार तो कितने नसीब वालों को ही मिलता है। तो क्या हमें इस प्यार की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए? रिस्पेक्ट माय फुट। लेकिन फालतू पप्पी ये सब क्यों करेगा? वो तो कई दिनों से गायब है। जब से हम आए एक बार दिखा भी नहीं। आर यू श्योर वो कर सकता है ये सब? मार्ट साहब इतने दिनों से गायब है, तभी तुम्हारी शक की सुई उस पर जाकर अटक गई। वो हम दोनों से नफरत करे और वो अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, तो हम देख ही चुके हैं। उसके लिए करना कोई बड़ी बात ना होगी। आई थिंक फालतू इज राइट। हम सब जानते हैं कि पप्पी कितना डेंजरस है और मुझे लगता है कि ना ये उसी ने ही करवाया अपने आदमियों को भेजकर। सर, उसका ऐसे बाहर घूमना बहुत खतरनाक है, आपको उसे अरेस्ट करना चाहिए। तो चलो भाई, तो इस पप्पी की जन्म कुंडली हम निकालते हैं। और हाँ, आप लोगों को अगर कुछ याद आए तो जरूर बताइएगा। हम चलते हैं। थैंक यू सर। ग्रेट। अब जब तक सब पप्पी के साथ बिजी रहेंगे, मुझे फालतू को हैंडल करने का मौका मिल जाएगा। अब बहुत रात हो गई है ना, है सब भी जाकर आराम कर लो। और थे के हीरो बनकर खड़े हो। इतनी चोट लगी है ना कि मरहम पट्टी करवा ले। ठीक है ना, इट्स ओके, ज्यादा नहीं। अच्छा, ज्यादा ना लगी? चलो हमारे साथ। अरे ज्यादा नहीं लगी फालतू। निकालना चलो। अच्छा, आराम से आराम से। तुम किस प्यार को रिस्पेक्ट देने की बात कर रहे हो उससे? उस प्यार को जिसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। और तुम तो मेरी तन्नू को अपनी बेस्ट फ्रेंड बोलते हो ना, फिर उसकी तकलीफ तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रही? कनिका आंटी, सिद्ध की बात को तुम गलत मत समझो कनिका। और अयान को डिवोर्स देने का डिसीजन तो तनीषा का ही है ना। मुझे लगता कि तुम्हें भी इस बात को जाने देना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। आपके लिए कितना आसान है ना ये कह देना कि इस बात को जाने देना चाहिए। आप मेरी तन्नू की तकलीफ क्यों समझोगे? वो आपकी बेटी थोड़ी है। आपको तो तकलीफ तब होती अगर मेरी तन्नू की जगह आपकी सुहाना होती। कनिका, लगा ना बुरा? हुई ना तकलीफ? इसी तरह मुझे भी तकलीफ हो रही है मेरी बेटी के लिए। इसलिए मैं आयान को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। अभी तो जे ने आयान को सिर्फ बिजनेस से बेदखल किया है। अगर आयान ने फालतू से शादी की, then I'll make sure कि आयान को इस घर से भी बाहर निकाल दिया जाए। क्या? कनिका, यार, यहाँ कनिका आंटी फालतू के खिलाफ झंडा उठाए बैठी है और वहाँ फालतू पर हमले हो रहे हैं। वहाँ कौन मारना चाहेगा उसे? पता नहीं क्यों, पर आज जिस तरह से तनु मुझसे बात कर रही थी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कहीं इत्तरपुर जाने का यही रीजन तो नहीं था, फालतू से हमेशा के लिए छुटकारा पाना?
अरे फालतू नहीं लगी है ज्यादा। बैठो यहाँ। फालतू मैं कह रहा हूँ कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ ना, नहीं है जरूरत। अरे ठीक है, हो जाएगा ठीक। हमारे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। हमारे बाबू साहब को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। हरी जान भी जा सकती थी ना, सुनते ना हो। जोर से लग गई सारी, अब धीरे करूंगी। कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ। कुर्ता खोलो। हाँ? फालतू, तुम्हें ही लगता है इस सब के लिए थोड़ी जल्दी है? तुम्हारे बाबा ने अभी हाँ भी नहीं कही है। कुत्ता मतलब तुम्हारा घर है तो कुछ भी करोगे। ज्यादा समझदार मत बनो। घाव पर मरहम लगाना है, इसलिए कुर्ता खोलो। ओह, आई थॉट फाइन, तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी। बैठो। ओके मैम। लाओ लाओ, मैं लगा लूंगा। देखो, कह तो रहने दो। घाव में मरहम लगाने की जगह उसे और खुरेद रहे हो। लाओ, मैं करती हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।